आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में उनके द्वारा किए गए एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का उजागर हम लोग आपके बीच में कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया है, ये बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि लगभग 84 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में कूड़ा उठाने के नाम पे किया। मैं आपको डिटेल बताता हूं। कूड़े के पहाड़ पर जो भी कूड़ा जाता है दिल्ली से, उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद वहां से कूड़े का निष्पादन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है कूड़ा। उसको उठाने का टेंडर भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2020 में एक कंपनी को दिया 3250 रुपए का। मतलब अगर आप 1 मीट्रिक टन उठाएंगे तो लगभग 3250 रुपए आपको एमसीडी देगी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी देगी। ऐसा कहकर एक कंपनी को टेंडर दिया गया। कुछ दिन तक वो कंपनी काम चलती रही, सारी चीजें होती रही। एक नया रूल आया अभी जल्दी, और उसमें कहा गया कि भाई आप अपने ट्रकों में जीपीएस लगवाइए। उस कंपनी ने जीपीएस लगाने से मना कर दिया और उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। तब तक उसने लगभग 3 लाख मीट्रिक टन कूड़े का प्रोसेस कर दिया था। सेम कूड़ा उठाने का टेंडर फिर से दिया गया और इस बार सोचिए कि कितने पैसे में दिया गया। इस बार वो टेंडर सिर्फ 400 रुपए में मीट्रिक टन पे दिया गया। तो अभी जो टेंडर एक कंपनी को दिया गया वो 400 रुपए पर मीट्रिक टन कूड़ा उठाने का टेंडर दिया गया, और फरवरी 2020 में जो टेंडर दिया गया था उसमें 3250 रुपए का दिया गया था एक ही टेंडर। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, उस कंपनी ने लगभग 3 लाख मीट्रिक टन कूड़ा उठाया था। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो लगभग 84 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। एक ही चीज एक समय में 3250 रुपए में टेंडर दिया गया और आज उसी चीज को उठाने का टेंडर 400 रुपए मीट्रिक टन दिया गया। कैसे हो सकता है? इसमें बहुत अलग लेवल का भ्रष्टाचार किया गया है और इसमें पूरी तरह से बिना भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, उनके नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकती। जब उनसे कहा गया कि आप अपनी ट्रकों में जीपीएस लगवाइए तो आनाकानी करने लग गए वो। अंत में जब रूल था, रूल के हिसाब से तो लगाना ही था। जब उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया तो टेंडर उनका कैंसिल हो गया। जब फिर से नया टेंडर निकाला गया तो इस नए टेंडर में जो बोली आई वो 400 रुपए पर मीट्रिक टन आई। आप सोचिए कि एक सामान जो इन्होंने 3250 रुपए में बेच रहे थे, एक्चुअली वो 400 रुपए में बिक सकता था और ये पैसा दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि पैसा आ रहा था। एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी उस ट्रक जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी को पे करती थी 3250 रुपए, जबकि वो अभी इस टेंडर में निकल के आए कि उसको एक्चुअली सिर्फ 400 रुपए ही देने की जरूरत थी, 3250 रुपए की जरूरत नहीं थी। तो पर अगर ट्रक देखा जाए तो लगभग 2800 रुपए का इनका नुकसान हुआ। अगर उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 84 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस कूड़े के उठाने में हुआ है। ये बंसवा लैंडफिल साइट का मामला है, वहां पे ये कूड़े का पूरा मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनकी जांच होनी चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि किस तरह से इतना बड़ा घोटाला, 84 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, किस तरह से किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? ये दूसरा जो टेंडर दिया, ये कौन से ये अभी दिया, अभी जस्ट अभी दिया जस्ट, ये 17/8/2022 को दिया।